नमस्कार, आज तक 24/7 खबरों में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय मातरम जिंदाबाद 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 जय भारत माता की जय मातरम मातरम भारतीय सेना जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद केदार भाई का जी भैया कैसे ले के ऊपर हाथ के ऊपर बाहर ले लेंगे रास्ता रोको मत चलना चालू करो। अरे हमको हमारा काम करना
जिस दिन 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे देश को संबोधित करने वाले थे, उसके आधे घंटे पहले 7:30 बजे उधर वॉशिंगटन में पत्रकार परिषद देके ट्रंप कहते हैं कि हमने दम दिया, धमकी दी कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे भारत और पाकिस्तान तो हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे। उस पे रुके नहीं, उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया में उसी बात को रिपीट किया, उसके बाद कतर गए, कतर में उसी बात को। कितनी बदनामी हमारी देश की यह सरकार सहन करेगी जब हमारी सेना सक्षम है, किसी भी देश को पछाड़ने की हिम्मत रखती है, तो हमारी सरकार क्यों झुक रही है? इसका जवाब आज सरकार को देना पड़ेगा। और इसीलिए संकट के काल में कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सरकार के साथ खड़ी रही। लेकिन आज देश की जनता में जो शंका है, कुछ प्रश्न है, उसका जवाब मांगने के लिए हमने मांग की है कि पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए। जो सर्वोच्च मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, आज हमारे लोकतंत्र का, लोकशाही का, उसमें इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। और उस चर्चा के वक्त भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से देश और सरकार के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन क्या मजबूरी तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ रही थी और जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 2 या 3 दिन बचे थे, तो उस वक्त दबाव में आके सेना को पीछे बुला लिया गया। क्या पाकिस्तान से गारंटी ली गई सरकार ने कि आज के बाद कोई भी आतंकवादी हमला नहीं होगा? ऐसी कोई गारंटी देने की खबर आज तक देश की जनता को सरकार ने नहीं दी। ये सारी बातें हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से और इनके कारण वो सेना पे डटे रहते हैं। और हम सब लोग हम आज आदरणीय संजय भाई के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज सब भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद, हाँ दादा, क्या कहना चाहेंगे दादा? हमारी भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से पराक्रम किया और हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये सबसे पहले 7 तारीख की रात को आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया, वो सिर्फ 2 घंटे में। उनके 7 स्थानों पर, पाकिस्तान में 7 स्थानों पर जो उनके अड्डे थे आतंकवादियों को, उनको ध्वस्त किया। और भारत की सेनाओं का, हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का दूसरा कोई इरादा नहीं था। हमारा एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद को समाप्त करना। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने जितने अस्त्र शस्त्र से उनका सब प्रयोग चालू कर दिया। लेकिन हमारी सेना का पराक्रम देखिए कि उनके अस्त्र शस्त्र सब नाकाम कर दिए और पाकिस्तान के 11 स्थानों पर उनके जो हवाई अड्डे थे उनको ध्वस्त कर दिया, और वो भी 2 घंटे में। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान, वहाँ के जो नेता, वहाँ के जो सेनापति और सब जो कुछ तो भी भगते रहते थे, परमाणु की हमको धमकी देते रहते थे, उन सब का समाप्त करके वो पाकिस्तान और वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार घुटने के बल आ गई। उन्होंने हमारी सरकार से, हमारे सेना से उन्होंने निवेदन किया, और हमने वहीं पर, हमारी सरकार ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे सेनापतियों ने, तीनों सेनापतियों ने भी मिलकर के बहुत ही उच्च आदर्श का परिचय देते हुए तुरंत सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। तो ये जो, इसको पूरी दुनिया ने देखा, इस घटनाक्रम को, और भारत के पराक्रम को भी, हमारी सेनाओं के पराक्रम को भी, हमारी सरकार की नीतियों को भी, उसकी कूटनीति को देखा, उन्हें डेमोक्रेटिक पॉलिसी को समझा, और
सामने वाली जो विरोधी सरकार है हमारी पाकिस्तान की, उसको बातचीत के लिए भी मुद्दे दिए। तो इस प्रकार से सरकार ने भी बहुत और हमारी सेना ने भी एक बहुत बड़ा पराक्रम किया है। इसलिए पूरे देश की जनता 140 करोड़ लोग आज पूरे देश भर में लगभग एक हफ्ते तक ये चलेगा, इस प्रकार की सैनिकों के सम्मान में यात्राएं हैं। सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है, सैनिकों का जयकारा कर रही है। और आप देख रहे हैं पूरा देश 140 करोड़ लोग, सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग का है, सब लोग इसमें सम्मिलित होकर के हमारे सेनाओं का जय जयकार कर रहे हैं, भारत की जयकार कर रहे हैं, भारत की जय मना रहे हैं। इसलिए सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बड़ी संख्या में आपने देखा, खरगोन में भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। भरी दोपहरी में हमारी 1 बजे से ये यात्रा प्रारंभ हुई, लगभग 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन बड़े जोश और उत्साह के साथ में यात्रा संपन्न हुई। मैं सबको बहुत बहुत आज की इस यात्रा में जितने सम्मिलित हुए सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। कि हमने भारत को धमकी दी कि हम ट्रेड बंद कर देंगे। उसके बाद अमेरिका में ये स्टेटमेंट लगातार करने के बाद वो विदेश दौरे पे गए और सऊदी अरेबिया में उन्होंने ये वाक्य दोहराया। फिर कतर में गए तो पूरे विश्व के हर प्रदेशों में, हर देशों में जाके भारत को बदनाम कर रहे हैं। और आज देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, अमेरिका से भी बड़ा हम मानते हैं, क्योंकि आज हर समाज, हर वर्ग, हर जेंडर के प्रतिनिधित्व आज देश ने किया। आज हमारी राष्ट्रपति महोदया जी एक महिला, हमारी माता, हमारी बहन है, पहले भी रह चुकी हैं प्रतिभा जी, लेकिन आज तक अमेरिका की महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस देश में होता है। हमारे यहाँ तो सभी समाज वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारा बड़ा लोकतंत्र है और वो हमें जो है एक आतंकवादी देश के साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। और देश की सरकार 36 इंच वाले हमारे नेताजी चुप हैं। तो आज 56 इंच जो भी है, 56 है तो 36 हो गई, अब 36 की 18 हो जाएगी। तो जानबूझ के बोला मैंने 36। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज देश के ऊपर हर जगह से हल्ला हो रहा है। चीन घुस गया हमारे यहाँ, हजारों किलोमीटर उसने लेह लद्दाख में कब्जा कर लिया। मोदी जी कहते हैं कोई नहीं घुसा। सैटेलाइट की पिक्चरें दिखा रही हैं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में गांव बसा दिए, रोड बना दिए। अब अरुणाचल में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अब अरुणाचल में 12 जगहों के नाम उन्होंने अपने नाम पे रख लिए, चीन के नाम पे रख लिए। कल ही समाचार आया। तो ये सारी बातें हो रही हैं, इसके बारे में सरकार चुप है। और हमारी पार्टी ने जो संकट के काल में सरकार को पूरा साथ दिया, सेना के शौर्य को सैल्यूट किया, उसने सिर्फ ये मांग की कि हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर पार्लियामेंट माना जाता है। तो पार्लियामेंट का अधिवेशन बुलाइए। और ये देश के आप ऊपर क्या दबाव है, किस बात को लेकर दबाव है? जब हम पूरे साथ में खड़े हैं सरकार के और देश के, तो आप हमको विश्वास में लीजिए, देश की जनता को विश्वास में लीजिए कि बार बार ट्रंप कह रहे हैं, आप उसका खुलासा नहीं कर रहे। मतलब इसका मतलब ये हो गया। बात जो लोग कर रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या देश की सेना का अपमान कर रहे हैं? तो देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, वो असली मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, पार्टी की, ये जनता के सामने उजागर हो रही है। क्योंकि अगर ये असलियत नहीं होती तो पहले दिन ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत बर्खास्त होना चाहिए था। क्या कोई जो विजय शाह जी हैं उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था? ये देवड़ा जी ने कल स्टेटमेंट दिया, भाई हम थोड़ी तय कर रहे हैं कि वो बोले। अब ये उनका नेतृत्व अगर कार्रवाई नहीं कर रहा तो शंका लोगों के मन में आना स्वाभाविक है कि क्या नेतृत्व ही बुलवा रहा है? कि आज मोदी जी को यह दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं कि देश की जनता और देश की सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। तो यह बुलवाया जा रहा है उनके नेतृत्व से? नहीं बुलवाया। अगर केंद्रीय नेतृत्व बुलवा रहा, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? और बिल्कुल हम आपने अभी अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि सत्ताधारी जो लोग हैं वो सेना का अपमान कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी के सूचना अनुसार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध शुरू हुआ, उसी वक्त ये जय हिंद यात्रा सेना के पराक्रम को सम्मान देने के लिए, करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए, उनके साहस को दिल्ली में इस यात्रा का नेतृत्व राहुल जी ने किया था, वेणु जी भी थे उसमें। और अब ये पूरे
हर देश के हर प्रदेश में, जिले में हम निकालते हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है, कांग्रेस पार्टी देश का कोई भी संकट होता है तो हमेशा देश के और सरकार के साथ खड़ी रहती है। देश ने देखा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे पहले सरकार से कहा कि पाकिस्तान जो बार बार लगातार आतंकवादियों के जरिए हमारे बेकसूर नागरिकों को हत्या कर रहा है, उसके बारे में ठोस कदम सरकार उठाए। काफी टाइम से सरकार सोच विचार करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टियों का पूरा समर्थन इस विषय पे देश के सामने आया तो उन्होंने हिम्मत करके सेना को फ्री हैंड दिया और सेना ने जो है 2-3 दिन में ही पाकिस्तान को पूरे तरीके से पछाड़ दिया। उनके बड़े बड़े टेक्निकल हथियारों को भी शून्य कर दिया। अपने जो है मनोबल, अपने हिम्मत, अपने शौर्य के आधार पर। और ये जय हिंद यात्रा उस उद्देश्य से ही निकाली जा रही है कि हम हमारी सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन देश ने देखा कि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उस घटनाक्रम के बाद आज देश के जनता के मन में कुछ सवाल उपस्थित हुए। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में देखा कि संवैधानिक पदों पे ये वाक्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया हुआ है कि संविधान पदों पे बैठे हुए मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पहले विजय शाह जी ने कहा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि देश की जनता और देश की सेना मोदी जी के चरणों पे नतमस्तक है। तो इन सारी बातों से, और कल रात को मुझे किसी ने बताया कि उनके जो सांसद हैं कुलगन जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा वाक्य कहा कि जिसका बहुत ही गलत अर्थ निकलता है। तो अब ऐसा है कि अगर ये कहने के बाद अपेक्षा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसका ये इतिहास रहा है कि सेना के शौर्य को वो खुद का शौर्य बताने का षड्यंत्र हर ऐसे घटनाक्रम के बाद रचते हैं। देश ने देखा पुलवामा और बालाकोट के बाद, और इस बार भी दोबारा रचने का उन्होंने ऐसा प्लान बनाया और कोई यात्रा वो निकालने की उन्होंने बात देश के सामने रखी। लेकिन सवाल ये उपस्थित होता है कि उनके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए प्रमुख नेतागण सेना का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं कार्रवाई करता? देश ने देखा कि उनकी सांसद कंगना रनौत जी ने जो है ट्वीट किया ट्रम्प जी के बारे में, और तुरंत थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा ट्वीट आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मुझे कह के वो ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा। लेकिन आज तक बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने पहले दिन सीज फायर अधिकृत रूप से घोषणा करने का अधिकार हमारी सेना, हमारी सरकार, देश को है, लेकिन उन्होंने उधर अमेरिका से किया कि मैंने सीज फायर करवा दी। और उसके बाद सरकार ने आज तक अधिकृत रूप से इसका खुलासा नहीं किया। पेपरों में समाचार देते हैं फ्रॉम सोर्सेस। क्यों? अगर आपका मन साफ है, अगर आपका दिल साफ है, नियत साफ है, तो आइए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड पे आए। जब 8 बजे देश को उन्होंने संबोधित किया तो क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और हमारी जो नीति है शिमला एग्रीमेंट की कि हमारे दोनों के बीच में जो भी विषय होगा उसकी चर्चा सिर्फ आपस में बैठ के होगी, कोई भी तीसरा देश मध्यस्थी नहीं करेगा। ताज़ा खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक